मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के हमारे मनन का विषय है यीशु मसीह के साथ आपका निजी अनुभव। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 42वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम यीशु मसीह और सामरी स्त्री दोनों के बीच के वार्तालाप को हम देखते हैं। यीशु मसीह सामरी स्त्री से काफ़ी कुछ बातों को बताने के बाद आखिरी में उसके जीवन के सारे गुप्त बातों को यीशु मसीह प्रकट करता है। और जैसे ही यीशु मसीह उसके गुप्त बातों को प्रकट करता है, वो स्त्री अचंभा करने लग जाती है और इस प्रकार से कहती है कि तू एक भविष्यवक्ता लगता है। और इस यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास करने लगती है और विश्वास करने की वजह से ही अपने नगर की ओर जा कर के नगर के अन्य लोगों के साथ भी वो इस प्रकार से गवाही देती है कि उसने मेरे जीवन के सारे कार्यों को जो मैंने किए हैं मुझ पर प्रकट किया है। और उसकी गवाही देने की वजह से नगर के अन्य लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। और हम वहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि लगभग 2 दिन तक उन लोगों के निवेदन करने से यीशु मसीह उनके साथ वहाँ पर ठहरा। और उस नगर के लोगों ने जब यीशु मसीह के साथ लगभग जब 2 दिन उन्होंने बिताया और उसके मुंह से निकलने वाली बातों को उन्होंने सुना, उसके कामों को उन्होंने जब देखा, उन सब बातों को सुनने और देखने के बाद उन लोगों ने स्त्री से इस प्रकार से कहा कि अब हम सिर्फ तेरे कहने से ही नहीं, हमने अनुभव कर लिया कि यही जगत का उद्धार करता है। प्रियो, हम वहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसा समय है जब सामरी स्त्री जाकर के उनको यीशु के बारे में सुनाती है और यीशु के बारे में सुनने के बाद उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया। लेकिन जब उन्होंने यीशु के साथ 2 दिन जब नगर के लोगों ने समय बिताया, तब आगे जाकर के वो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अब हम सिर्फ तेरे कहने से नहीं, हमने स्वयं अनुभव कर लिया, हमने स्वयं चख लिया, हमने स्वयं जान लिया, हमारे निजी जीवन में हमने अब अनुभव कर लिया कि यही जगत का उद्धार करता है। उनका संबंध यीशु के साथ में मजबूत हो गया। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी यीशु मसीह हमसे भी यही चाहता है कि हम व्यक्तिगत रीति से यीशु को जानने वाले लोग हो जाए। जब हम प्रेरितों का जीवन देखते हैं, हर एक प्रेरितों ने निजी रीति से, व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह का अनुभव पाया है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके पहले पद को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उन दिनों में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद या यीशु मसीह के सुसमाचार के युग के खत्म होने के बाद, उसके बाद आए हुए लोगों में से गलत शिक्षकों ने इस प्रकार से शिक्षा देना आरंभ किया कि यीशु मसीह ने मनुष्य अवतार नहीं लिया है। लेकिन यूहन्ना उस पत्री में 1 यूहन्ना 1:1 में इस प्रकार से कहता है कि हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपने कानों से सुना, हमने अपने हाथों से स्पर्श किया, हमने अनुभव किया है कि वो जगत का उद्धारकर्ता बन करके मनुष्य अवतार लेकर के आया। और उन लोगों का खंडन करते हुए, गलत शिक्षकों का खंडन करते हुए, उनका विरोध करते हुए अपनी गवाही को उन लोगों के सामने यूहन्ना ने रखा, और ताकि विश्वास करने वाले विश्वासी लोग गलत शिक्षाओं में पढ़ करके नाश ना हो। और उसी में आगे बढ़ करके हम देखते हैं कि दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसके 16 और 17 पद को जब हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि प्रेरित पतरस यीशु मसीह के आगमन को लेकर के, दोबारा आगमन को लेकर के काफ़ी बातों को पतरस वहाँ पर सिखाता है। और उन दिनों में भी गलत शिक्षकों ने, झूठे शिक्षकों ने इस प्रकार से दावा किया कि प्रभु का आगमन नहीं होगा, यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। लेकिन दूसरा पतरस 1 के 16 और 17 में पतरस इस प्रकार से कहता है कि हम उसके आंखों देखे गवाह हैं, हमने उसकी आवाज़ को सुना है, हमने उसकी महिमा को हमने देखा है करके पतरस वहाँ पर कहता है। हमें मालूम है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 2 से लेकर के 13 तक पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को लेकर के पहाड़ी के ऊपर जाता है और उन्हीं की आंखों के सामने यीशु मसीह का रूप जो है वो रूपांतरित हो जाता है। वो तीनों चेले यीशु मसीह को श्वेत वस्त्र में, उजले हुए वस्त्र में वे लोग देखते हैं और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वो वहाँ पर मूसा और एलिया को भी देखते हैं और तुरंत पतरस इस प्रकार से कहता है कि प्रभु, हम तेरे लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए हम मंडप बनाएंगे और हम यहीं पर रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि तुरंत आकाश ध्वनि होती है और आकाश में से शब्द इस प्रकार से
वहाँ पर प्रकट होता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी सुनो। और उसी अनुभव की वजह से पतरस कहता है कि हमने अपनी आंखों से उसकी महिमा को देखा है। इसलिए पतरस कहता है कि झूठे शिक्षक हो सकता है ये इस प्रकार से दावा करे कि यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, लेकिन हमने अपनी आंखों से पहाड़ी के ऊपर उसकी महिमा को देखा है और वो जरूर उसके वायदे के मुताबिक उसका आगमन होगा और वो हमको अपने साथ में लेकर के जाएगा। और उसी में आगे बढ़कर के अगर हम देखें तो पौलुस का जीवन हम देखते हैं, हमें मालूम है कि प्रेरित पौलुस के जीवन में भी हम यीशु मसीह के साथ के निजी अनुभव को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया के लोग पुनरुत्थान के विषय के ऊपर तर्क वितर्क करने लग जाते हैं और वे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि यीशु मसीह के आगमन में मरे हुए लोगों का पुनर्जीवित होना असंभव है। लेकिन उनका सामना करते हुए, उनका विरोध करते हुए, उनकी बातों का खंडन करते हुए उस 15वें अध्याय के 1 से लेकर के हम पढ़ते हैं कि पौलुस इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह क्रूसित हुआ और यीशु मसीह मरे हुए में से जीवित हुआ। यदि यीशु मसीह मरे हुए में से जीवित हुआ है तो जरूर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग भी यीशु मसीह के आगमन में उसकी तुरही फूंकी जाएगी, मरे हुए लोग जरूर पुनर्जीवित होंगे और जो लोग जिंदा है, जीवित है, वे लोग रूपांतरित हो जाएंगे और उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के बाद 12 प्रेरित लोगों ने अपने आंखों से उसको जीवित रीति से देखा है। और आगे इस प्रकार से कहता है कि उन्हीं दिनों में 500 भाइयों के समूह ने भी उसको जीवित रूप में देखा है। और भी आगे बढ़कर के पौलुस कहता है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को देखा उनमें से काफ़ी लोग मर मिटे, लेकिन आज भी मेरे साथ उनमें से जीवित गवाह के रूप में काफ़ी लोग जीवित है, जिंदा है। उन लोगों के मुंह से भी मैंने उन बातों को सुना है करके पौलुस वहाँ पर कहना चाहता है। और आखिरी में उसी 15वें अध्याय के 8वें पद में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि सबको दिखाई देने के बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। पौलुस ये कहना चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा चुने गए उन दिनों में चुने गए 12 चेलों में से मैं एक नहीं हूँ जब यीशु मसीह जिंदा था, क्योंकि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पौलुस ने यीशु का प्रकाशन पाया, अनुभव पाया और यीशु के ऊपर विश्वास किया। इसलिए पौलुस कहना चाहता है कि अन्य प्रेरितों के समान उन्हें जो अनुभव मिला है उस अनुभव की मेरे जीवन में घटी है। मैंने उन दिनों का अनुभव नहीं किया जब यीशु मसीह जीवित था, उसके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्मों को या उसके द्वारा दिए गए उपदेशों को मैं उसका आंखों देखा गवाह नहीं हूँ। इसलिए पौलुस कहना चाहता है कि उन दिनों की मेरे जीवन में घटी है। इसलिए वो अपने आप को इस प्रकार से कहता है कि मैं एक अधूरे दिनों का जन्मे हुए बच्चे के समान हूँ। हमें मालूम है कि एक अधूरे दिनों का जन्मा हुआ एक जो बच्चा है उसे एक सामान्य शिशु के रूप में नहीं देखा जाता है, उसे एक असामान्य बच्चे के रूप में देखा जाता है। इसलिए पौलुस भी कहता है मैं एक असामान्य रूप के जन्मे हुए बच्चे के समान हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु की दया मुझ पर हुई, प्रभु ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। हमें मालूम है प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस बिल्कुल एक क्रूर व्यक्ति के समान दमिश्क के मार्ग में जब यात्रा करके आगे की ओर मसीह विरोधी के रूप में आगे की ओर जब यात्रा करके जा रहा था, दिन के वक्त में उसके ऊपर आकाश से ज्योति चमकी और उसने शब्द को सुना। हमें मालूम है, हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि उसके साथ चलने वालों ने ज्योति देखी, उसके साथ चलने वालों ने शब्द को भी सुना। लेकिन हम देखते एक विशेष अनुभव को पौलुस के जीवन में देखते हैं कि पौलुस ने इस बात को पहचाना कि वो उस ज्योति में से उस ज्योति को भी देखा, उस आवाज़ को भी सुना, लेकिन व्यक्ति रीति से सिर्फ उसी ने जाना कि यीशु मसीह उसके साथ में बातचीत कर रहा है। प्रियो, हमारे साथ में यात्रा करने वाले, हमारे साथ चलने फिरने वाले, हमारे साथ घूमने फिरने वाले, हमारे साथ रहने वाले लोग शायद ज्योति भी देखें, आवाज़ भी सुने, लेकिन उन्हें निजी रीति से, व्यक्तिगत रीति से अनुभव पाया नहीं होगा कि उनसे यीशु बात कर रहा है, लेकिन हो सकता है हमने उस अनुभव को पाया है। उसी प्रकार पौलुस वहाँ पर कहता है कि यीशु का अनुभव मैंने पाया, यीशु का प्रकाशन मैंने पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया है। प्रेरित पौलुस उस पूरे पहले कुरिन्थी 15वें अध्याय में उस
बातों का जो लोगों ने कहा कि पुनरुत्थान नहीं होगा उसका खंडन करते हुए कहता है 12 प्रेरितों ने देखा, फिर 500 लोगों ने देखा, और उसके बाद उन दिनों में जीवित रहे हुए लोगों में से काफ़ी लोग मर गए, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ लोग जीवित हैं जो आज मेरे साथ में हैं। और उन सब के बाद मैंने भी प्रकाशन पाया, मैंने भी देखा, बल्कि मैंने उन दिनों का जब यीशु मसीह जीवित था अनुभव नहीं पाया। फिर भी यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह ने दमिश्क के मार्ग पर मुझे गिरफ्तार किया, उसकी ज्योति मुझ पर चमकी, उसकी आवाज़ को मैंने सुना और मैंने पहचाना कि वो यीशु मसीह था। उस दिन से पौलुस का जीवन रूपांतरित हो गया। जब कुरिन्थियों की पत्री जब पौलुस लिख रहा था, लगभग यीशु के स्वर्गारोहण के 20 वर्ष बाद में लिख रहा था, लेकिन पौलुस उन दिनों का जीवित गवाह नहीं होने के बावजूद भी, आंखों देखा हुआ गवाह नहीं होने के बावजूद भी, जो प्रकाशन, जो दर्शन उसने दमिश्क के मार्ग में पाया था, उसी में स्थिर रहते हुए वो उन सब के बातों का खंडन करता है। कुरिन्थ की कलीसिया में उठे हुए पुनरुत्थान के विषय के ऊपर वो खंडन करता, विरोध करता, उनका सामना करता है और दृढ़ होकर के कहता है कि यीशु मसीह के आगमन में यीशु मसीह उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को स्वर्ग में लेकर के जाएगा। उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग जरूर पुनर्जीवित होंगे। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हम यीशु मसीह से निजी अनुभव पाए, ये जरूरी है। हमने देखा कि सामरिया नगर के अंदर सामरी स्त्री ने जाकर सुसमाचार या उसने जाकर के गवाही दी, उसके गवाही देने से काफ़ी लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, लेकिन विश्वास किए हुए लोगों ने सामरी स्त्री से कहा कि अब हम तेरे कहने से ही नहीं, अब हमने अनुभव पाया, अब हमने जान लिया कि यही जगत का उद्धार करता है। वे लोग वहाँ पर कहना चाहते थे कि हमने निजी अनुभव पाया है। और आगे हमने देखा कि पहला यूहन्ना उसके 1:1 में हमने पढ़ा कि यीशु के अवतार को लेकर के विरोध करने वाले झूठे शिक्षकों का सामना करते हुए यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि हमने अपने आंखों से देखा, हमारे हाथों से स्पर्श किया, हमारे कानों से सुना, ये बोल करके यूहन्ना उनका सामना करता और कहता है कि हम जीवित गवाह है, मैं जीवित गवाह हूँ, हमने यीशु को देखा है। और पतरस के बारे में हम देखते हैं, पतरस अपनी पत्री जब लिख रहा था, झूठे शिक्षक उसका सामना करते हुए कह रहे थे कि यीशु का आगमन नहीं होगा, लेकिन जीवित अनुभव पाया और पतरस कह रहा है कि पहाड़ी के ऊपर हमने यीशु की महिमा को देखा है, हम उसके गवाह हैं। और पतरस कहता है कि यीशु का आगमन जरूर होगा। और हमने पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय में देखा, जितने लोगों ने पुनरुत्थान का विरोध किया उनका सामना करते हुए पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग उसके आगमन में जरूर मरे हुए में से जीवित होंगे। प्रिय मित्रों, इन सब उदाहरणों से हमें ये जानने के लिए अवसर मिल रहा है कि निजी अनुभव पाए हुए लोग हर एक गलत शिक्षाओं का, गलत बातों का वे लोग खंडन करेंगे, सामना करेंगे और वे लोग प्रभु में स्थिर बने रहेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है कि क्लेश या संकट या उपद्रव या जोखिम या नंगाई, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। क्योंकि पौलुस कहना चाहता है कि हमने यीशु का प्रकाशन पाया है, मैंने यीशु का प्रकाशन पाया है, मैंने यीशु का अनुभव पाया है, निजी रीति से मैं उसका गवाह हूँ, मैंने उसकी शक्ति को देखा है, सामर्थ को देखा है, प्रकाशन को पाया है। इसलिए पौलुस कहता है कोई भी चीज़ हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। प्रियो, में मालूम है हमारे ही भारत के रहने वाले, पंजाब के रहने वाले साधु सुंदर सिंह के बारे में अगर हम उनकी जीवनी को अगर हम पढ़ करके देखें तो उनकी पुस्तकों में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिस दिन उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करना चाहा, उस बात को ठान करके वे सो गए, उसी दिन उनके शयन कक्ष के अंदर यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ। और उसी वजह से साधु सुंदर सिंह ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, उनके आत्महत्या करने के उस विचार को उन्होंने बदल दिया और उसी दिन उन्होंने अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित किया, हमें मालूम है। और उसके बाद से लेकर के उनका जो जीवन जो था वो काफ़ी सामर्थी जीवन था। यीशु के गवाह बन करके, यीशु के नाम की महिमा के लिए सेवा करने वाले एक सामर्थी सेवक के रूप में उन्होंने आगे के जीवन को बिताया। और उनको देखने वाले लोग इस प्रकार से भी कहते थे कि यीशु का रूप उनके अंदर दिखाई दे रहा है। प्रियो, वो उनका निजी अनुभव था। आज इस संदेश के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके व्यक्तिगत जीवन में एक निजी अनुभव पाना जरूरी है। यदि आपने निजी अनुभव पाया
है तो आप प्रभु में अपने प्रेम को बढ़ाते जाएं, आप और भी प्रभु में स्थिर हो। जिस प्रकार सामरिया नगर के लोगों ने कहा, यूहन्ना ने कहा, पतरस ने कहा, पौलुस ने कहा, उसी प्रकार आने वाली बातों का सामना करते हुए अंत तक स्थिर रहने के लिए प्रयत्न करें। और यदि आपने निजी अनुभव नहीं पाया है तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरे साथ एक निजी अनुभव चाहता हूँ। आप प्रभु से इस प्रकार से प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे साथ एक मुठभेड़ चाहता हूँ। प्रभु के साथ में एक मुठभेड़ होना जरूरी है और हमें मालूम है कि उसके हुए बिना हम कभी भी विश्वास में या प्रभु के प्रेम में हम सामर्थ्य रीति से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वो होना जरूरी है, क्योंकि अन्य लोगों के कहे हुए बात के ऊपर विश्वास करके हम काफ़ी समय तक हमारी विश्वास की यात्रा में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि हमारा निजी अनुभव प्रभु के साथ में है तो हम अंत तक प्रभु में स्थिर रहने के लिए प्रयत्न करेंगे और प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार से प्रेरितों ने, जिस प्रकार से सामरिया नगर के लोगों ने कहा, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें निजी अनुभव मिलने पाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक निजी अनुभव दीजिए, प्रभु मुझे एक निजी अनुभव दे ताकि मैं तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में मैं बढ़ता जाऊँ। यदि आपने निजी अनुभव पाया है तो उसके प्रेम में अंत तक स्थिर रहे, विश्वास योग्य रहे, ताकि जिस दिन तुरही फूकी जाए आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। प्रभु आपको संदेश के द्वारा आशीष दे।